नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। गंगा सप्तमी का हिंदू धर्म में बहुत महत्व माना जाता है। पंचांग के अनुसार वैशाख माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को गंगा सप्तमी का पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान और माँ गंगा की पूजा का विधान है। ऐसा माना जाता है कि जो भी व्यक्ति गंगा सप्तमी के दिन माँ गंगा की आराधना करता है या गंगा में स्नान करता है, उसके जीवन और घर में सुख समृद्धि का वास हमेशा बना रहता है। तो दोस्तों, आइए चलते हैं गंगा सप्तमी की व्रत कथा की ओर। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार ब्रह्मा जी ध्यान में लीन थे कि तभी भगवान विष्णु उनके लोक में पहुंचे। तब भगवान विष्णु को देख ब्रह्मा जी ने अपना कमंडल उठाया और कमंडल में रखे साधारण जल से भगवान विष्णु के चरण धोए। इसके बाद ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के चरणों से स्पर्श हुए उस जल को वापस कमंडल में भर लिया। उस जल में इतना तेज था कि उसमें से एक देवी उत्पन्न हुई। उन देवी का नाम ब्रह्मा जी ने गंगा रखा। उन देवी के जन्म से एक ऊर्जा पैदा हुई। उस ऊर्जा के प्रभाव से ब्रह्मलोक समेत सभी लोकों में मौजूद नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगी। तभी भगवान विष्णु ने उन देवी की आराधना कर उन्हें सृष्टि में मां के रूप में पूजे जाने का वरदान दिया। तभी इस दिन को गंगा सप्तमी के रूप में मनाया जाने लगा। इसके अलावा एक कथा यह भी कहलाती है कि इस दिन माँ गंगा को भगवान शिव की जटाओं में स्थान मिला था। जब माँ गंगा को अपने तीव्र विवेक का अहंकार हो गया था, तब भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में जकड़कर उनका यह अहंकार नष्ट किया था। गंगा सप्तमी की एक और कहानी बहुत प्रचलित है। पौराणिक काल में भागीरथ नामक एक पराक्रमी राजा हुआ करता था। महर्षि कपिल की क्रोध की ज्वाला में जलकर भस्म हो गए थे और उन्हें कभी भी मुक्ति नहीं मिल पाई। उनके पूर्वजों को गंगा के जल से ही मुक्ति मिल सकती थी, जिसके लिए देवी गंगा को धरती पर लाना जरूरी था। देवी गंगा को पृथ्वी पर लाने के लिए भागीरथ ने कठोर तपस्या की, जिसे देखकर माँ गंगा प्रसन्न हुई और उनसे वरदान मांगने के लिए कहा। राजा ने माँ से धरती पर आने का आग्रह किया, जिससे उनके पूर्वजों की आत्मा को शांति मिल सके। माँ गंगा धरती पर आने के लिए मान गई, लेकिन उन्होंने भागीरथ को बताया कि अगर वह स्वर्ग से सीधा पृथ्वी पर आएंगी तो पृथ्वी उनके वेग और गति को सहन नहीं कर पाएगी। इस समस्या के समाधान के लिए देवी गंगा ने भागीरथ को भगवान शिव की आराधना करने के लिए कहा। भागीरथ शिव भक्ति में पूरी तरह लीन हो गए और इससे प्रसन्न होकर स्वयं महादेव ने उन्हें दर्शन दिए। जब शिवजी ने उन्हें वरदान मांगने के लिए कहा तो उन्होंने अपनी समस्या के बारे में बताया। भागीरथ की समस्या सुनकर महादेव ने इसका समाधान निकाला और गंगा जी को अपनी जटाओं में कैद कर लिया। फिर जटा से एक लट को खोल दिया, जिससे देवी गंगा 7 धाराओं में पृथ्वी पर प्रवाहित हुई। इस प्रकार भागीरथ माँ गंगा को धरती पर लाने में और अपने पूर्वजों को मुक्ति दिलाने में सफल रहे।